हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। टेस्ट नंबर आपका 31 है। 30 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर सीजीपीएससी या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए टेस्ट काफ़ी फायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चातुर्वर्ण, 4 आश्रम, शूद्र, 3 वर्गों की सेवा, महामात्र, उच्च वर्गीय अधिकारी, धर्मशास्त्र, धर्म तथा दर्शन संबंधी कृतियाँ। देखिए, इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए पहला बताया जा रहा है कि चातुर्वर्ण, 4 आश्रम। देखिए, चातुर्वर्ण का मतलब होता है 4 आश्रम नहीं होता है, इसका मतलब होता है 4 वर्णों से है। कौन कौन वर्ण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए, अगर बात करें हम चातुर्वर्ण की, तो इसकी जो है कि इसके बारे में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में बताया गया है। शूद्र, 3 वर्गों की सेवा, बिल्कुल सही है। महामात्र, उच्च वर्गीय अधिकारी और धर्मशास्त्र, धर्म तथा दर्शन संबंधी कृतियाँ। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ये ए ऑप्शन नहीं है सुमेलित। अवतारवाद का संपुष्टिकरण तथा विष्णु के अवतारों की पूजा भागवत धर्म के लक्षण थे। आरंभिक वैदिक युग के, गुप्त काल के, उत्तर वैदिक युग के, मौर्य काल के। देखिए, अवतारवाद का संपुष्टिकरण तथा विष्णु के अवतारों की पूजा, ये भागवत धर्म के लक्षण थे। ठीक है, तो ये जो है कि किसके? तो ये गुप्त काल के थे। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अगर हम बात करें वैष्णव धर्म का, तो इसका विकास जो है कि भागवत धर्म से ही हुआ है। ठीक है, और परंपरा के अनुसार देखा जाए तो इसके प्रवर्तक कौन? तो ये इसके प्रवर्तक जो हैं कि कौन है? तो वृष्टिवंशी कृष्ण थे ये इसके प्रवर्तक। तो बी ऑप्शन आपके सही है। भारत के पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार किसके बने थे? इंद्र गोपमणि के, सेलखड़ी के, गोमेद के, स्फटिक के। भारत के पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश जो औजार थे वो किसके बने थे? तो वो बने थे स्फटिक के। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, स्फटिक या क्वार्टज बोल सकते हैं, ये एक प्रकार का खनिज होता है जो कि रेत और ग्रेनाइट का मुख्य घटक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है? सुतका गेंडोर, मांडा, चन्हुदड़ो, सोर्तुगाई। निम्नलिखित में से कौन सा जो हड़प्पा स्थल है वो हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है? तो वो है आपका सोर्तुगाई। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, कहाँ पड़ता है? तो ये अफगानिस्तान में है। अगर हम सुतका गेंडोर की बात करें तो ये पाकिस्तान में पड़ता है, और ये जो है कि दास्क नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। ये मांडा की बात करें हम तो ये अखनूर जिले में है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और चिनाब नदी के दक्षिण तट पर है ये, और ये हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है मांडा। चौन्हुदड़ो की बात करें हम तो ये जो है कि ये सिंधु नदी के बाएं तट पर है, और सिंध मतलब पाकिस्तान में है ये। ठीक है, बौद्ध संघ के नियम किस पुस्तक में दिए गए हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, त्रिपिटक, अभिधम्म पिटक। बौद्ध संघ के नियम किस पुस्तक में दिए गए हैं? तो ये दिया गया है आपका विनय पिटक में। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, त्रिपिटक ये जो है ना आपका, ये बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, और ये 3 भागों में विभाजित है। 3 भागों में मतलब एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। ठीक है, तो ये जो है कि 3 भागों में जो है कि विभाजित है। देखिए, अगर हम बात करें सुत्त पिटक की, ठीक है, तो इसमें बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन है इसमें। ठीक है, विनय पिटक आपको बता ही दिया। ठीक है, बचता है अभिधम्म पिटक। इसके बारे में जो है कि बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का ये संकलन है इसमें। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा गया? पहले, 5वें, 13वें, 8वें। अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद जो है कि कलिंग युद्ध लड़ा गया? तो देखिए, ये अशोक का जो 13वां अभिलेख है उसके अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद जो है कि कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग विजय जो है कि इसकी आखिरी विजय थी, और ये जो है कि 262
से 261 ईसा पूर्व जो है कि ये लड़ा गया था। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 8वें वर्ष बाद। मौर्य काल में रज्जु ग्राहक का कार्य क्या था? राजप्रसाद के सामग्री क्रय करना, राजा के लिए धन जुटाना, राजा की संपत्ति की देखरेख करना, खड़ी फसल को माप कर लगाना। देखिए मौर्य काल में रज्जु ग्राहक का क्या कार्य था, ये पूछा जा रहा है। तो रज्जु ग्राहक का कार्य था मौर्य काल में कि खड़ी फसल को माप कर लगाना। डी ऑप्शन आपका सही है। गुप्त काल में निम्न में से कौन सा आदर्श कर था? 1/5, 1/6, 1/4, 1/8। गुप्त काल की बात की जा रही है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा जो कि एक आदर्श कर था, तो वो था आपका 1/6। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए गुप्त काल में सिद्धांत भूमि पर सम्राट का स्वाभिमान माना जाता था, ठीक है। इसमें जो लोग मतलब राजकीय भूमि था ना, उस जिस पे कृषि करते थे, राजकीय भूमि पे जो कृषि करते थे, उन्हें उसकी उपज का एक भाग जो है कि राजा को देना होता था, और वो एक भाग की सामान्यता कितना था, तो 6ठा भाग होता था, तो 1/6 होगा। मुंतखब उत तवारिक किसकी रचना है? अलबरूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, कल्हड़, फिरदौसी। मुंतखब उत तवारिक ये किसकी रचना है? तो ये रचना है आपकी अब्दुल कादिर बदायूनी की। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगर हम बात करें मुंतखब उत तवारिक की, तो ये पुस्तक ना बदायूनी ने अकबर के समय मतलब कि 1509 ईस्वी में ये जो है कि प्रारंभ की थी, और इस पुस्तक के 3 हिस्से हैं। देखिए पहले हिस्से की हम बात करें तो ये जो है कि आपका 977 से 998 ईस्वी से लेकर के और हुमायूं की मौत तक की घटनाएं प्रथम हिस्से में है, ठीक है। द्वितीय में बात करें हम तो पूरी तरह जो है कि अकबर का इसमें इतिहास है द्वितीय हिस्से में, और तृतीय हिस्से की हम बात करें तो इसमें सूफियों, शायरों और जो विद्वान थे उनकी जीवनियों के बारे में दिया गया है। विजयनगर साम्राज्य में अब्दुल रज्जाक और निकोली कॉन्टी नामक विदेशी यात्री के शासक के राज्यकाल में आए? कृष्णदेवराय, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। देखिए विजयनगर साम्राज्य में जो अब्दुल रज्जाक थे और निकोली कॉन्टी थे, ये जो है कि दोनों विदेशी यात्री थे। ये किसके शासनकाल में, किसके राज्यकाल में आए थे? तो ये आए थे देवराय द्वितीय के कार्यकाल में। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए निकोली कॉन्टी की हम बात करें तो ये जो है कि इटली का यात्री था, और अब्दुल रज्जाक ये जो है कि ये कहाँ का था, तो ये ईरान का राजदूत था, ठीक है। ये इटली का था निकोली कॉन्टी, और अब्दुल रज्जाक ये ईरान का राजदूत था। अलाउद्दीन ने राज सिंहासन पर बैठने के उपरांत उपाधि धारण की? सिकंदर ए आला, सिकंदर ए आजम, सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए ख्वाजा। अलाउद्दीन ने राज सिंहासन पर बैठने के उपरांत उपाधि धारण किया था, कौन सा उपाधि? तो ये सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था। सी ऑप्शन सही है। देखिए 1926 ईस्वी में ये अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी की वध करके दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर ये बैठा, ठीक है। और तभी जो है कि सिकंदर ए सानी मतलब कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि ये धारण की, और अपने सिक्कों पे ये जो है कि अंकित भी करवाया, अपने सिक्कों पर भी ये सब सारी चीज़ें अंकित भी करवाया। तो सी ऑप्शन आपका सही है। सालबाई की संधि से किसकी समाप्ति हुई? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा मैसूर युद्ध, पिंडारी युद्ध की, प्रथम बर्मा युद्ध की। देखिए सालबाई की संधि में किसकी समाप्ति हुई? तो ये हुई प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए 1782 ईस्वी में ये जो है कि सालबाई की संधि हुई थी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। हालांकि इसमें जो है कि किसी पक्ष को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जो भी जीते हुए क्षेत्र थे उसको वापस लौटा दिया गया था। तो ए ऑप्शन आपका सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है, ठीक है। इसको सुमेलित करना है, कुछ युद्ध का नाम दिया गया है और ये कब हुआ था इसके बारे में बताना है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें धर्मत का युद्ध ए, तो ये जो है कि 15 अप्रैल 1658 में ये शाही सेना और औरंगजेब के बीच हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? तो 15 अप्रैल
ये 1658 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए शामूगढ़ का युद्ध, अगर शामूगढ़ का युद्ध की हम बात करें तो ये 29 मई 1658 में मुगल बादशाह शाहजहां के पुत्रों और ये जो कि मुराद बख्श के संयुक्त सेना के मध्य हुआ था ये। तो शामूगढ़ का युद्ध जो है कि कब हुआ था, तो 29 मई 1658 को, ठीक है। बात करते हैं बहादुरगढ़ का युद्ध। बहादुरगढ़ का युद्ध ये 24 फरवरी 1658 में ये युद्ध भारत के मुगल बादशाह शाहजहां के बेटों के बीच उत्तराधिकारी की लड़ाई का यह निर्णय करने में सहायक रहा। तो बहादुरगढ़ का युद्ध जो है कि कब हुआ था, तो ये 24 फरवरी 1658, ये हो जाएगा ये। देवराई का युद्ध ये जो है कि आपका हुआ था अप्रैल 1659। तो ये हो जाएगा आपका A3 B1 C2 एंड D4। तो हो जाएगा 3124। 3124 कौन सा है, सी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है, इसमें जो है कि आपका कुछ विभाग का नाम दिया गया है, ठीक है। तो देखिए अगर बलबन के टाइम का जो विभाग था, इसके द्वारा जो है कि दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किया था। दीवान ए आरिज या दीवान ए अर्ज बोल सकते हैं ये। अलाउद्दीन खिलजी, इसके द्वारा जो है कि ये वित्त विभाग था, दीवान ए मुस्तखराज, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक, इसके द्वारा जो है कि दीवान ए कोही विभाग स्थापित किया गया था। और फिरोज तुगलक के द्वारा जो है कि दीवान ए खैरात, ये जो है कि पद जो है कि राज दरबार से संबंधित पद ये था, उससे इसको जो है कि स्थापित किया गया था। तो ये ए का 4, बी का 3, 4 3 2 1, 4 3 2 1 कौन सा है, तो ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में आध्यात्मिक मत दिया गया है और सूची सेकंड में आध्यात्मिक प्रमुख दिया गया है कि किस प्रमुख का क्या मत था, ठीक है, इसके बारे में बात की जा रही है, किस आध्यात्मिक प्रमुख की क्या मत है। तो देखिए अगर हम बात करें चिश्ती सिलसिला की, तो ये किसका प्रमुख मत था ये, तो ये था शेख हमीदुद्दीन की। नक्शबंदी सिलसिला ये किसका वो था, मत था, तो ये प्रमुख मत था शेख अहमद शरहीदी की। कादरी सिलसिली ये किसका मत था, तो ये था सैयद मखदूम मोहम्मद जिलानी की। और सुहरावर्दी सिलसिला जो है कि ये था आपका दूसरा शेख बहाउद्दीन जकारिया की। तो ये हो जाएगा आपका 15 का 3142। 3142 कौन सा है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यहाँ भी दिया गया है, कुछ संधि का नाम दिया गया है कि ये कब कब हुई थी संधि, इसके बारे में बताना है। तो अगर हम बात करें श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो ये हुआ था कब, ये हुआ था 18 मार्च 1792 में हुआ था। ये पहला ही सही है, 18 मार्च 1792। ये आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुआ था, ठीक है। संगोली की संधि ये जो है कि हुआ था आपका 1816 में नेपाल युद्ध खत्म करने के लिए, ठीक है। और मंगलोर की संधि ये हुआ था आपका 1784, मतलब 11 मार्च 1784 को टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। राजघाट की संधि ये जो है कि हुआ था 24 दिसंबर 1805 को। तो ये जो है कि 1342, ये हो जाएगा 1342 कौन सा है, ये सी ऑप्शन आपका सही है। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, सूरत, मद्रास, हुगली, बम्बई। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी, तो देखिए पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में स्थापित की थी। और 1613 ईस्वी के प्रारंभ में मुगल बादशाह जहांगीर थे, इनके द्वारा अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी रूप से एक कोठी खोलने की आज्ञा प्रदान की गई थी। कब, 1613 ईस्वी में।
सुल्तान जो अपने को नियाबते खुदाई मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश। सुल्तान जो कि अपने आप को नियाबते खुदाई मतलब कि ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था, वो कौन था? तो वो था बलबन। सी ऑप्शन आपका सही है। आर्थिक और सामाजिक नियोजन किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, कोई नहीं। बात की जा रही है आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन की। ये किस सूची का विषय है? तो देखिए हमारी अनुसूची जो 7वीं है उसमें 3 लिस्ट हैं। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसमें जो है कि 3 जो सूचियां हैं उसमें जो भी सूची में मान लीजिए संघ सूची में कोई विषय है तो उस पर नियम कौन बनाएगा? तो संघ बनाएगा। राज्य सूची में कोई भी सब्जेक्ट है तो उस पर राज्य बनाएगा, और समवर्ती सूची में जो भी सब्जेक्ट हैं उस पर जो है कि राज्य और केंद्र दोनों बनाएंगे। बट किसका प्रभावकारी होगा ज़्यादातर नियम? तो वो होगा संघ का। तो जो आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन है ये आपका कहाँ पे है? तो ये समवर्ती सूची में शामिल किया गया है ये। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अनुच्छेद 370 के खत्म होने से पहले उसके क्या क्या मायने थे? अनुच्छेद 370 जब अस्तित्व में था तब जम्मू कश्मीर में आरटीआई और सीएजी जैसे कानून लागू नहीं होते थे। दूसरा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं होते थे। इनमें से कौन सा मतलब क्या क्या मायने थे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए 370 जब अस्तित्व में था तो जम्मू कश्मीर में आरटीआई हो या फिर सीएजी ये जैसे कानून लागू नहीं होते थे, और भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं होते थे। देखिए दोनों सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वीडियो में कि उत्तर वैदिक पाठों से संबंधित पुरातात्विक संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड, गेरुवर्णी मृदभांड, काले व लाल मृदभांड, इनमें से कोई नहीं। उत्तर वैदिक पाठों से संबंधित पुरातात्विक संस्कृति है तो ये कौन सा है? तो ये जो है कि चित्रित धूसर मृदभांड है। ए ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लीप लेख दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? सिक्किम, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। लीप लेख दर्रा किस राज्य में स्थित है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है यूपी पीसीएस 2022, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पे कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए